ओम ओम सुधवालः सर्वसुधवालो मणिवालस्तु आशनासीकासीकाचोरमस्ते रुद्राय पशुपते कर्णशावा अभितारो वाहनमश्विं समर्पयामि ब्रह्मार्पणमस्तु नमो ब्राह्मण्यदेव गोब्राह्मणहिताय जगज्जिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम ब्राह्मणो शम्भुमासे बाहुराजन्यकर्म पुरोधनिवैश्याम्यां शूद्रो अजायतो। श्रीशदेव श्रीशवन्या महोरात्रि पार्श्वे मित्राणि लोपमसनो ज्ञातम् इखानिखाना मुनिखानः सर्वलोकम् इखानः ओम हिरण्यवर्णं हरणं सुवर्णसहस्रयां संग्रामहिरण्यवैमलिच्छितिं जातवेदो मयावः गणेशानिकाभ्यां प्रसाददेवताभ्यो नमः। ओम त्रिपादोर्ध्वपदे पुरुषः पादो श्रीः भवत्पुनः ततो विभंजग्रामशासनानसनेवि तद्भिराडगायद्भिराजो अतिपूरुषः सजातो अतिर्सदा पश्चाद्भूमिमथो पुनः। हरिः ओम ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधः कुरु हरिद्रान्वितं देवी सौभाग्यं सुखसम्पदा तस्तां पूजयस्यां ग्रहाणा परमेश्वरः चन्द्रस्मर्योद्भूतो दण्डो सोमनोहरं यज्ञं सुराश्रेष्ठं चन्दनं प्रेरयताम्। ओम सिन्धोर्यवराधने शोभना सौभाग्यः पतयन्ति हवाः कृतधारारघोणवाणीनाशा पिन्दन्नो विपिन्दमानः अभीरं च गुलामं च चोभाचन्दनमेव च अभीरेणार्चितो देवा ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम काण्डात् पररोहन्ति परिखः परिखस्करि ईवानो दोर्वे पृथुसहस्रेण सतेन च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्पत्रशिवार्पणं बिल्पत्रं समर्पयामि। दर्शनं बिल्लयज्ञेशो स्पर्शनं पापनाशनं घोरपापसंहारं बिल्पत्रशिवार्पणं ध्रुवाङ्कुरं पुष्पं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां प्रसन्नदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भग्निमातरः सुवन्यामानो बधते सुजगन्मयः गृहीतनामनमासु रक्षसो विश्वेनो देवा वैशाखमन्ये भद्रं कर्मणेन्द्रियशृणुयाम देवा भद्रं रङ्गष्टन भिक्षार्थमहिदेवहितं शनन्त शरदोऽन्तु देवा चकृषा भूतान्यहुद्योः शान्तरिक्षग्भं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्सर्वगं शान्तिर्भवतु। ओम ब्राह्मणो शम्भुमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरोतवैश्यावागं शूद्रो अजायत। ओम श्रीश्च पद्या बाहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् इहं निघानाम् इखानः सर्वलोकम् इखानः। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिपुं सर्वतत्त्वा तततिशादशाङ्गुलम्। ओम पुरुष एवैकपुं सर्वाण्यद्भूतं यस्य भाव्यम् उदामृतत्वशेषानो जगन्नेनादरोहणिः। धूपं वनस्पतेरसोद्भूतो यज्ञाण्डो गन्धोत्तमः आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं वेगेन गन्धद्वारां पुराधरे
परस्मै स्पर्श करें। तस्मात् स्वा अजायन्त एके चोभयादत गावो हजगरे तस्मात् स्वजाता अजावयः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेस्त्या सहजं पुरस्तत् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। पश्चात भोग जल भुआएं दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रिकयासि सदाधार वरुण्यामुदेवं तस्मै देवाय हविषं विधेम। प्रार्थना विप्रा प्रसादात् कमलावरो विप्रा प्रसादात् धरणीधरो विप्रा प्रसादात् जगदाम्बती च विप्रा प्रसादात् मम राम नामः। मन्त्रीहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। सीधा थे हो जाए हरिओम। बोले परशुराम भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। ओम इदगुं भवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तहि आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजं बहुला मे करोत्पन्नं प्रयोजयतु तस्मात्सु धातो। थोड़ा रुक जाइए कृपया। आरती में सब थोड़ा सा खड़ा होकर के कष्ट करेंगे। आरती परशुराम की जय।
ओम जिनेन मया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेनाकं महिमानः ससंरग पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचाम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै वेल्लाप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। समाज की जय, ब्राह्मण समाज की जय हो। प्रदेश सलाहकार श्री अखिलेश शर्मा जी आप आए और विशिष्ट अतिथि आदरणीय अशोक द्विवेदी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। अखिलेश शर्मा जी। जमुना प्रसाद मिश्रा जी आप जिला अध्यक्ष अनूपपुर, आपसे आग्रह है आप आए। आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आपका माल्यार्पण कर सम्मान करें। आदरणीय मिश्रा जी। श्री रामनारायण पांडे जी आपसे आग्रह है आप आए। और आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी
हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है आपका मदन त्रिपाठी जी, मंचासीन है, आपका माल्यार्पण का सम्मान करें। अरुण द्विवेदी जी, श्री नारायण शुक्ला जी, आपसे आग्रह है आप आए और आदरणीय हमारे आदरणीय कमलेश मिश्रा जी मंचासीन है, आपका माल्यार्पण का सम्मान करें। नारायण शुक्ला जी, राकेश गौतम जी आप आए और आदरणीय राम निरंजन जी गर्ग का माल्यार्पण का सम्मान करें। केदार गौतम जी आप आए, आदरणीय पंडित भगवान दास दुबे जी का माल्यार्पण का सम्मान करें। राम लखन मिश्रा जी आप आए, आदरणीय राजा राम चतुर्वेदी जी का जो मंचासीन है आपका सम्मान करें। प्रदीप शुक्ला जी, हेलो, अब मैं अखिलेश शर्मा, आप प्रदेश सलाहकार हैं, आप आए और रवि तिवारी जी का सम्मान करें। शरद कुमार द्विवेदी जी, शरद द्विवेदी जी आप आए। द्विवेदी जी, अनीता पांडे जी का सम्मान करें। रामनारायण पांडे जी आप आए और नीलेश द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष आपका सम्मान करें। रामनारायण पांडे जी, नीलेश द्विवेदी जी का सम्मान करें। लाइट कंट्रास्ट का ऑटोमेटिक कंट्रोल। केदार गौतम जी आप आए और द्विवेदी जी का सम्मान करें। पद्मराज मिश्रा जी आप आए और शरद कुमार द्विवेदी जी का सम्मान करें। मैं राम लखन मिश्रा जी आप आए और ओम प्रकाश शास्त्री जी का सम्मान करें। राम लखन मिश्रा जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधाकर द्विवेदी जी और
श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी जी उपस्थित हैं, आप मंडला से हैं। श्रीमती शाजना दुबे जी, आप प्रदेश महामंत्री हैं। श्रीमती गंगोत्री मंडला से हैं। श्रीमती पुष्पा उपाध्याय जी, आप कोषाध्यक्ष मंडला से हैं। आप सभी का उनने आधा घंटे बाद फिर फोन किया, भैया किस कांड नहीं है। मैंने भैया मैं कार्यक्रम में हूँ, मैं आपको कल बताऊंगा। सुबह आके मैंने ढूंढ के बताया, तब मन में जो भाव आया कि किसी के मन में अगर कोई चौपाई जानने की जिज्ञासा हो किस कांड में है, कहाँ से है, तो इतनी बड़ी मानस समझ ढूंढना संभव नहीं है। क्यों ना बड़ा सी रामायण तैयार की जाए। उसके 1 वर्ष बाद 1.5 वर्ष बाद रामलीला के स्वर्ण जयंती वर्ष थी। मैंने अनेक संतों से संपर्क किया, महाराज जी वाराणसी रामायण का संकलन हुआ कि नहीं। रचना तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की है, पर मैंने ऐसी शंकाएं होती हैं। उन्होंने कभी आज तक नहीं हुआ। मन में संकल्प लिया, स्थित मंच को प्रणाम किया और ये वाराणसी रामायण मैंने स्थित मंच में उसका विमोचन कराया। क्योंकि गढ़ा जबलपुर से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे संयोजक सुख मनोध्याय जी, उनकी प्रेरणा से उनने कभी आप जा रहे थे वाराणसी रामायण, वहाँ भी समाज में लोगों को जो काम आए, किसी की जिज्ञासा हो कि भैया ये चौपाई कहाँ की, जिससे सहज 5 मिनट के अंदर वर्ण क्रम में मतलब आ ई ऐसे चौपाइयाँ हर कांड की संकलित की गई है। इतनी जानकारी मैं देना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संभाग से, शहडोल संभाग से संभागीय सचिव पद्मराज मिश्रा जी, संभागीय उपाध्यक्ष रामनारायण पांडे जी और संभागीय संयोजक सुनील पांडे जी, संभागीय रामनारायण मिश्रा जी, संभागीय सचिव शहडोल गोविंद प्रसाद तिवारी जी, प्रदेश कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती श्वेता दुबे जी, प्रदेश सचिव आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सोनिया तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष शहडोल श्रीमती उमा मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष शहडोल श्रीमती सीता उपाध्याय जी, जिलाध्यक्ष उमरिया श्रीमती निर्मला तिवारी जी, जिलाध्यक्ष मंडला श्रीमती गंगोत्री शनार बड़गैया जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती शादना दुबे जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन लोगों ने काम किया है, मैं हमारे इस अखंड ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सम्माननीय प्रिय सुभाष चतुर्वेदी जी और संचालक के रूप में काम किया तीरथ शुक्ला जी, श्री रवि तिवारी जी, आप राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया है। विनोद गौतम जी, आपने संचालक के पद पर काम किया है। हमारे श्री प्रकाश शुक्ला जी, आप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में संगठन को अपना समय दिया है। और महिला प्रकोष्ठ से श्रीमती अनीता पांडे, आप सचिव महिला प्रकोष्ठ है। आप सभी को इस मंच में कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, सहयोग किया, इस संगठन को यहां तक पहुंचाया। हमारे मीडिया पत्रकार बंधु, हमारे ब्राह्मण समाज से आप लोगों ने इस संगठन को हमारे आदरणीय भरत मिश्रा जी, श्री दिगंबर शर्मा जी, धर्मेंद्र कांत तिवारी जी, श्री प्रदीप मिश्रा जी, श्री रमाकांत शुक्ला जी, श्री अविरल गौतम जी, श्री पुष्पेंद्र उर्मलिया जी, श्री राम भवन गौतम जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, श्री विनय उपाध्याय जी, श्री दुर्गा शुक्ला जी, श्री आरसी मिश्रा जी, श्री प्रीतम तिवारी जी, श्री आनंद पांडे जी, श्री मुरलीधर मिश्रा जी, श्री सुरेश शर्मा जी,
श्री प्रदीप उपाध्याय जी, और गर्व के साथ कहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमारे विप्र मंडल से श्रीमती सुमिता शर्मा जी, आपने इस अखंड ब्राह्मण महासभा को विगत 1 वर्षों से सहयोग किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच मंचासीन हैं हमारे अतिथिजन, मैं आप लोगों के बीच उद्बोधन के रूप में अपने जिला अध्यक्ष इस संगठन के आदरणीय जमुना प्रसाद जी मिश्रा, आपने 1 वर्ष काम किया इस संगठन में। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय जमुना प्रसाद जी मिश्रा। अखंड ब्राह्मण सभा की स्थापना दिवस में पधारे सभी मंचासीन मित्र बंधुओं को नमन प्रणाम करता हूँ, तथा आए हुए हमारे और अपने सभी विप्रजनों को, जो मेरे सामने छोटे बड़े भाई सब बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमें बहुत खुशी है कि हमने तैयारियां बहुत जोरों से की थी, परंतु आज दिनांक को ही शादियां घरों में हमारे समाजों में बहुत है, जिस कारण से अभी कुछ खेती भी गांव में है, जिस कारण उपस्थिति कुछ कम हुई है। हमको बहुत गर्व है कि हमारे सम्मानित लोग यहाँ पर आए, हमारे समाज संगठन किस तरह चल रहा है उसका हमें सुझाव दें। जहाँ पे हमारा जिला संगठन, प्रदेश संगठन त्रुटि हुई हो, उसे भी हमें सलाह के रूप में दे करके और हमारे मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि हम अभी न्यू डालकर मकान बनाने के लिए चले हैं। हमारा उम्र 1 वर्ष है, हमारा इस कार्य क्षेत्र का उम्र 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में बालक जो है परिपक्व नहीं हो पाता, ये आप सब जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि समाज के रूप में मैं थोड़ा सा प्रकाश देना चाहूँगा। आप सब जी पर बैठे हुए हैं, देखिए नकारात्मक सोच। मैं बहुत ब्राह्मणों के पास गया हूँ, हमारे ब्राह्मण भाई थोड़ा अपने दिल से नकारात्मक सोच निकालते हैं। मैं उनको बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ। परशुराम जी से आग्रह करता हूँ कि ये नकारात्मक सोच उनका प्रभु परशुराम जी खत्म करें। क्योंकि क्या है, कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसकी संस्कार करने के लिए माता पिता 20 से 25 साल तक उसका संस्कार करते हैं, और संस्कार करने के बाद जब उनका विवाह करने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनको दे देते हैं, तब उनसे आकांक्षाएं करते हैं कि बच्चा हमको फल देगा, बहू हमको खाना देगी। हम अभी कल जन्म लिए हैं, और इसके बावजूद भी ये कार्यक्रम आप लोगों के ही सहयोग से हो रहा है, विप्रो की सहयोग से हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हम समाज के लिए ज्यादा नहीं, कुछ न करें। समाज के लिए महीने में 100 रुपए समाज के नाम से, श्री परशुराम जी के पुण्यतिथि और उसके नाम से 100 रुपए हमारा यदि एक ब्राह्मण के घर से मिलेगा, निश्चित करके हमारा ये समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आपके दुख सुख के लिए अग्रसर रहेगा, खड़ा होगा और दमदारी से खड़ा होगा। हम वादा करते हैं
किसी भी विप्र के साथ यदि अन्याय होगा और हमें समय पर सूचित किया जाएगा तो निश्चय करके हम अंगद जैसे पांव लेकर के खड़े हो जाएंगे और हम हिला देंगे, इस कार्यालय को हिला देंगे, प्रदेश के लोगों को हिला देंगे। ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ हमारे विप्र बंधु उससे हाथ काट के और सतर्क होकर के ब्राह्मणों का साथ दें, इस समिति का साथ दें। मैं आपको वादा करता हूं, ब्राह्मण हमारे क्यों टूट रहे हैं? ब्राह्मण टूट रहे हैं, ब्राह्मण से ही लोहा कट रहा है, लोहे से ही। लकड़ी का दम नहीं है, लकड़ी का तो बेट लगा देते हैं, लोहा से काटा जाता है, सिर्फ बेट लगाना है। बेट लगाना बंद करिए, और यदि बेट लगाए भी हैं तो लोहा को मत काटिए, लोहे से लोहे को मत काटिए। निश्चय करके आप सफल परशुराम जयंती मनाएंगे, मैं वादा करता हूं। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, हम आप सबका शरणागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले समय में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, और ये जो हमारा समिति अखंड ब्राह्मण महासभा का बना हुआ है, इसमें आप सब लोग थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जल डाल करके और इस पौधे को इतना बड़ा बना दीजिए, ये पूरे ब्राह्मण समाज उस वृक्ष के नीचे जब आए तो ठंडा छाया उसको मिले, और वहां से आज ठंडा करके और वो अपने घर को जाए। यही मेरा निवेदन है। आप सब विप्र हैं, आपको मैं एक तिनका मात्र नहीं हूं समझाने लायक। आप अपने दिल में सोच करके और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके और हमको सहयोग करने के लिए, हमारे समाज को सहयोग करने के लिए सब लोग संकल्प करके जाइए। यही मेरा निवेदन है। हमारे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का गलती होता है तो उसको अपना कार्यक्रम समझ करके और यहीं से भूल करके जाइएगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। विशेष अतिथि के रूप में बैठे हैं आदरणीय मदन त्रिपाठी जी। आपका फोन आ रहा है, आपको आवश्यक कार्य से जाना है। मैं बीच में ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत भव्य कार्यक्रम है। आप बिल्कुल बाप के साथ हम सब लोग खड़े हैं। अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे इस संघ के प्रांताध्यक्ष महोदय, परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुधाकर द्विवेदी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक द्विवेदी जी, प्रदेश संयोजक शरद दुबे जी, भारत के संयोजक श्रीकांत मिश्रा जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अनिता पांडे जी, और यहाँ पर हमारे सुधाकर द्विवेदी जी हैं जी। इसके साथ ही हमारे जो जिला स्तर से हैं, अन्य हमारे सब मेरे छोटे भाई हैं, सभी से परिचित हैं। अगर किसी का नाम भूल जाए, मंच में हमारे आदरणीय पंडित जी बैठे हैं, चुकान से हैं, मोनी से हैं, आदरणीय मेरे चाचा श्री अशोक तिवारी जी हैं, उपस्थित यहाँ पर शुक्ला जी हैं। सभी आदरणीय विप्रों का हम सादर नमन करते हैं। किसी का नाम भूल जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि आप सब लोग पूर्ण है, बहुत कम समय है, तो मैं सभी को सादर नमन करता हूँ। थोड़ा अपना परिचय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नए बच्चे बैठे, पुराने से हूँ। आप सभी के चरणों के आशीर्वाद से मैं यहाँ से जो है गांव में ही पढ़ा लिखा, फिर जो है बुढ़ार में पढ़ा, नाना के यहाँ मामा के यहाँ चला गया, पढ़ाई लिखाई किया। हम लोग जो है पढ़ लिख करके अब पुनः रिटायरमेंट की कगार में है, तो समाज सेवा को स्वीकारते हुए ग्राम की ओर वापस आए। तो साथ में यहाँ पर मैं, जैसे हमारे अखिलेश जी हैं, नीलेश जी हैं, उपस्थित सभी परिजन हैं, सभी को मैं जानता हूँ। पांडे जी बैठे हैं हमारे बेलिया से, गर्ग जी हैं, द्विवेदी जी हैं, शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, द्विवेदी, सभी को जानता हूँ मैं। पुराने लोग करीब करीब सभी को पहचानता हूँ। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, आदरणीय हमारे मंच संचालक महोदय हैं, आदरणीय सभी विप्रों का, भाइयों का, बहनों का, बेटों का, बेटियों का मैं सादर नमन करता हूँ। और आगे अपनी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा।
मेरे शिमला से मेरे भतीजे बेटे भाई लोग पधारे हैं यहाँ पर, उनको भी मैं सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। देखिए, जैसा अभी हमारे आदरणीय ने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने अनूपपुर के कहा कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग नहीं हैं। ये आप समझिए, आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं आपके साथ खड़े हैं, और हम सब लोग मिल करके ब्राह्मण समाज के लिए जितना बेहतर हो सकेगा उतना करेंगे, आप लोगों को साथ देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो भी थोड़ा बहुत मेरा प्रशासनिक पहुँच है, राजनीतिक पहुँच है, जो भी पहुँच है, और जिस तरह के समाज में आप लोग मेरी उपयोगिता समझेंगे, मैं आप लोगों के साथ सदैव खड़ा रहूँगा। हमारे छोटे भाई नीलेश अखिलेश जी, मैं इनको अब भाई जिलाध्यक्ष ये कहूँगा तो थोड़ा मुझे वो लगता है, ये मेरे सब छोटे भाई हैं। आप लोग सब मेरे साथ बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, सब लोग हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक है ब्राह्मण सभा की बात, या आदरणीय हम कहें कि ब्राह्मणों के बीच में हम अपनी कैसी यूनिटी लाएं और कैसे आगे समाज में काम करें, तो जैसा आपने शुरू किया था, थोड़ा बहुत मेरा भी मानना ये है कि 3 चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। इतने लंबे प्रशासनिक पदों पे रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मैं 25 वर्ष से अपने जिले में ही जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर करीब पदस्थ हूँ और काम कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अनुभव है, इसका कट अनुभव है कि अगर हम सब लोग कोशिश करें कि सबसे पहले अपने समाज के प्रति, अपने व्यक्ति के प्रति कटुता हटा दे दिल से। कहीं ना कहीं जैसे हमारे समाज में कोई व्यक्ति एक आगे बढ़ने लगता है, तो हम न जाने हमारे अंदर क्या, मैं अपने पर ही लेता हूँ, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करूँगा, कि हमने एक बिल्कुल एक अंदर कुछ न कुछ होने लगता है, और हम कोशिश करने लगते हैं कि इस व्यक्ति पर कैसे ऐसा कुछ करें कि मैं हूँ मदन त्रिपाठी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे मेरा ना हो कि इस आदमी का। तो मुझे ऐसा लगता है समाज में, इसको क्षमा करिएगा, किसी को बुरा लगे तो बुरा मत मानिएगा, मैं अपने जीवन का अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को बहुत झेला। तो हमें सबसे पहले हमारे अंदर जो कटुता है उसे हमें दूर करना होगा। अगर ब्राह्मण समाज को सही एक करके और सही दिशा में ले जा करके आगे कार्य करना है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं ये चाहूँगा कि इन चीज़ों पर कुछ ना कुछ ऐसा हम एक प्लान बनाएं और अपने जिले में, अपने संभाग में एक मिसाल कायम करें कि इस तरह के आपस में जो हमारी कटुता है वो दूर हो। दूसरा, समाज में देखिए, आप बुराइयों को बिल्कुल मत जाइएगा, आपकी कोई बुराई करता है, आपको कोई आजकल आप मीडिया में, मैं उस चीज़ में नहीं जान रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मणों के लिए कही जा रही हैं। देखिए, ये बहुत पहले से राजनीति चली आ रही है। हमें क्या हुआ, हिंदुओं को बांट दिया गया, ब्राह्मण में, आदिवासी में, हरिजन में, बहुत सारी चीज़ों में बांट दिया गया, और बांट करके लोगों ने राज्य किया। संक्षिप्त में आप सब विद्वान हैं, सब मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, आप सब समझ रहे हैं मेरा इशारा किस हो रहा है। तो हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान रखना है कि हमें कोई बांट ना पाए। हमें बांट दिया गया सरयू पारी और वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे गान, बहुत सारी चीज़ों में बांटा गया, और बहुत सारी चीज़ों में बांट करके समाज को ऐसा विकृत कर दिया गया कि तुम आपस में लड़ते रहो, हम तो अपनी गाड़ी हाँकते रहे। तो ये चीज़ों से भी हमें थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। तीसरी चीज़, समाज में अभी मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी स्टडी मैंने, मतलब थोड़ा पढ़ने की आदत है, शिक्षा जगत में है, एक स्टडी आई है अभी, एक समाज में समाज परिवर्तन की बात चले। समाज में जो है एक लव जिहाद नाम का शब्द आया है, या सामाजिक समाज में धर्म परिवर्तन का 2 शब्द एक बहुत प्रचलन में है वर्तमान समय में। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय गवर्नमेंट को और प्रदेश की गवर्नमेंट को, या इस समय वर्तमान परिस्थितियों को, या विप्रजनों कि कम से कम विरोध की इन सब चीज़ों को बाहर निकाला गया। नहीं, बड़े स्लोली और बड़े स्पीडली ये काम समाज में चल रहा था, अब हमको पता भी नहीं चल रहा था। इसमें आप आश्चर्य मानेंगे, अभी एक स्टडी आई है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, आर्टिकल आया था, 60% ब्राह्मण बच्चियां उसके शिकार हो गई। क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे सामने। उसके जो मुझे समझ में आया, मैं 2 चीज़ें समाज के सामने, चूंकि बहुत सारे पेपर बैठे यहाँ पर, हमारे लोग बैठे हैं, 2 चीज़ें मेरे समझ में आई। आदरणीय हमारे जो प्रमुख जन बैठे हैं, कि एक तो हम कहीं ना कहीं
दिल के सरल होते हैं। ब्राह्मण क्या होता है, बड़ा दयालु होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा कठोर भी होता है, लेकिन जस्ट उतने दयालु भी होता है। हमारे बच्चों पर संस्कार वही जाता है, बड़ा जल्दी इमोशनली हमारे बच्चों को कोई ब्लैकमेल कर लेता है। तो क्यों ना हम एक समाज में दूसरी मुहिम ये चलाएं, एक तो कटुता दूर करें, दूसरा समाज में कुछ ऐसा मुहिम चलाएं कि हम बच्चियों को ऐसी शिक्षा दें और बच्चों को कि कम से कम वो अच्छे बुरे की पहचान बहुत अच्छे से कर सकें। दूसरा, तीसरी चीज एक मुझे जो समझ में आई कि हम कहीं कहीं थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कई चीजों को परित्याग करके और बुराइयों को अपनाते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं ना कि कटुता को अपनाते हैं, और समाज में जो है उसका असर बहुत गलत जाता है। हमें जो है सबका साथ सबका विकास, जो एक नारा है उसको उधर से मत जोड़िएगा कहीं से, मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ। हमें सबका साथ लेके चलना है, हर समाज का साथ लेके चलना है। ईश्वर ने हमें ब्राह्मण बना करके समाज में अग्रणी स्थान दिया है, प्रथम स्थान दिया है कि आप समाज को दिशा देंगे, और आज समाज को दिखा देंगे, मतलब पहले हमें अपने आप में बहुत सारे सुधार लाने पड़ेंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे। और आदरणीय जमुना प्रसाद जी से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे गांव में उनका रिश्तेदारी भी है ऐसे बराबर, मैं कहना चाहूँगा आप बिल्कुल अकेले नहीं, पूरा लोग ये आदरणीय हमारे प्रांतीय पदाधिकारी, स्टेट लेवल के स्टेट नेशनल लेवल के पदाधिकारी, और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और संभाग के पदाधिकारी, और ये जितने ब्राह्मण जन बैठे बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, और सब खड़े हैं, सब लोग समाज में मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। मैं आदरणीय यहाँ पर जितने हमारे विप्रजन बैठे हैं, हमारे सभी को पुनः सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हमारी बहनों को प्रणाम करता हूँ, हमारे जो भाई दुल्हे बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अब हम कई मोड़ पर समाज सेवा में कोतमा क्षेत्र में मिलते रहेंगे, आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। कभी मेरे लायक कोई आवश्यकता हो, आप आधे रात में फोन लगाइएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा, और जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। इस भवन सभा में मैं धन्यवाद और आखिरी में बहुत सारा दिल से, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नीलेश और अखिलेश जी को, और उनके जिनका नाम ले रहा हूँ बुरा न मानेंगे, उनकी सुभाष जी है, उनकी टीम है, जो कि नाम लेने में फिर वो रिपीट होगा, पूरी टीम को जिन्होंने इतना शानदार ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल आप निराश मत होइएगा, धीरे धीरे कारवां चलते रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भट्टी जी। गौतम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे पास एक उपगीत है, आप दोनों लोग यहाँ पधारे मित्रों को देकर उनका सम्मान करें, केदार गौतम जी और राकेश गौतम जी। अरुण दुबे जी शायद नहीं है। अगली कड़ी में मैं श्री रामपति पाठक जी, आप संगठन का काम करते हैं जिले में, आपसे आग्रह अपनी बात रखें। रामपति पाठक जी। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी ब्राह्मण विप्रबंधुओं को एवं मातृशक्तियों को सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। मैं रामपति पाठक ग्राम गुड़ारू का रहने वाला हूँ। मैं अखंड ब्राह्मण महासभा समिति से जिला के संगठन की जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, और उस जिम्मेदारी के साथ मैं अपने अखंड ब्राह्मण महासभा में तत्पर उपस्थित होकर के जो भी सहयोग, जो भी मुझे आज्ञा देते हैं, उसको निस्वार्थ भाव से पूरा करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं सिर्फ आप सभी विप्रजनों से इतना ही आग्रह एवं विनती करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में सभी ब्राह्मण, क्योंकि सभी ब्राह्मण संपन्न नहीं हैं, हमें सभी को, क्योंकि हैं तो वो सब ब्राह्मण, हम सभी को एक साथ लेकर के और उनके हर सुख दुख का साथी बन करके
और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे कि गरीब से गरीब ब्राह्मण भी हमसे जुड़ने के लिए खुश रहे और उसके साथ तन मन धन से सर्पित से समर्पित होकर के उसका सहयोग दें, उसका साथ दें, उसकी मदद करें, जिससे कि उसको अपने आप में अकेलापन महसूस ना हो सके, वो अपने आप से छोटा ना समझे, सभी को साथ लेकर के चले, जिससे कि हमारा ये अपने दिवस में 1 वर्ष के ही हम हुए हैं, अभी बहुत छोटे हैं। तदुपरांत सम्मानित त्रिपाठी जी का विचार यहाँ सुनने को मिला। सभी जन प्रगाढ़ विद्वान हैं, सभी साहित्यिक शब्दों से परिपूर्ण हैं, खूब बोल सकते हैं और समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। हम यह देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हर प्रकार से दिशाओं को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। बिल्कुल समय नहीं है, बहुत कम क्षण है। हम शपथ लेते हैं इस मंच पर कि हम अपने समाज को, विश्व को शांतिमय रखते हुए अपने ब्राह्मण समाज को आगे करेंगे। छोटी सी मेरी एक विनती है विप्र समाज से, जब ब्राह्मण नाराज हो जाए, हमारे बीच का जब ब्राह्मण नाराज हो जाए, तत्काल क्षमा मांगे, छोटे बन जाए। यदि हम उससे बदला लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे ब्राह्मणों के छठे अवतारी भगवान परशुराम हम सबको ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा कृपा करें कि जब भी कोई भी विप्रदेव हमसे नाराज हो तो हम छोटे बन जाएं, क्षमा मांगे। जय परशुराम। मिश्रा जी, आदरणीय पंडित जगन्नाथ शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने जिलाध्यक्ष अनूपपुर जमुना मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, आप आए और उनका सम्मान करें। जमुना मिश्रा जी हमारे बीच महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती जी उपस्थित हैं। मैं जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, उनका सम्मान करें। साथ ही हमारे बीच अभी रिपू मिश्रा जी, आप जिला सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य नवनिर्वाचित। सीता उपाध्याय जी सम्मान करेंगे। इसी बीच हमारे मनोज द्विवेदी जी मान में ये बताना चाहूंगा कि अखंड ब्राह्मण महासभा समिति की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र द्विवेदी जी संस्थापक अखंड ब्राह्मण महासभा समिति, आपकी ऐसी सोच, आपकी ऐसी परिकल्पना आपके मन में पैदा हुई और आपने इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे समाज का मूल उद्देश्य, इस संगठन का मूल उद्देश्य हमारे समाज में जितने भी ब्राह्मण दलित शोषित पीड़ित हैं उनका सहयोग करें, उनका सम्मान करें, उनको मुख्य धारा में लाकर जोड़ें, उनका उत्थान करें। हमारे समाज का राजनीति से दूर दूर कोई संबंध नहीं है। हमारा समाज ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मण हिताय की बात करता है। हमारे समाज में जो भी गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह परिचय सम्मेलन कराना। हमारे पिछले साल हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, 45, 40 साल के बच्चे थे जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था। हमारा संगठन यह समिति उन बच्चों को उपनयन संस्कार कराने का काम करेगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ इस संगठन का रूपरेखा स्थापना की गई है। इसका 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आपके सामने आयोजित है। मैं सम्मान में आइए